ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी कौन झोंकना चाहता है? जी जवाब ले लेते हैं। विवेक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विवेक पांडे जी, आपका भी स्वागत है। आपने सुनील त्रिपाठी जी को भी सुना, राघवेंद्र सिंह चौहान जी को भी सुना, और बीजेपी के जो नेता क्या सुना रहे हैं वो भी एक सवाल के तौर पर आपसे पूछ लेता हूं, इसका जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाजपा ने दलित वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। पुरानी सरकारों ने तो सिर्फ नारे लगाकर इनका वोट लिया, सपा सरकार ने दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, दलितों के सच्चे हितैषी तो हम हैं, जो है हम इस तरह की योजनाओं को जो है प्रसार के जरिए लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और जो प्रतिमाएं हैं उनको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। विवेक पांडे जी। देखिए, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम और अपनी बातों को मैं अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए, भाजपा की स्थिति तो इस समय वो है कि करता न क्या न मरता क्या। ये वाक्य चूंकि सुनील त्रिपाठी जी अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी वहां से इस वाक्य को पकड़ लिया। करता क्या न मरता क्या। भाजपा की स्थिति ये हालत हो गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आज इनकी स्थिति देखिए, जो दलित प्रेम अभी दिखा रहे थे बैठ करके, मुझे देख करके ऐसा लग रहा था कोई मनोरंजक दृश्य चल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों में इनका दलित प्रेम बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले कार्यकाल से लेकर अब तक जितना भी इनका दलित प्रेम है सब उद्बोधित हो रहा है। किस प्रकार से दलितों को पेशाब चटवाने का प्रकरण करिए, चाहे दलितों पे मूत्र स्नान करने का प्रकरण करिए, भाजपा में ये सब होता है। और सब कुछ जब होता है, ऐसे प्रकरण जब दृश्य आते हैं, तब दलितों के न दरवाजे पे जाते हैं, न ये खाना खाते हैं। रुक जाइए भाई, मेरी बात ठीक है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, दलित प्रेम जागा है आज। राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। देखिए, पूरा बोलने का मौका दिया है। ठीक है, एक सवाल हो जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, वोट कट जाएगा, वोट कट जाएगा, बुलवा लीजिए। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, बोलने दीजिए। विवेक पांडे जी कंप्लीट करें, इसके बाद आप उत्तर दे दीजिएगा। विवेक पांडे कंप्लीट करें, राघवेंद्र जी इसके बाद। राघवेंद्र जी की भावना जायज है बिल्कुल, क्योंकि राघवेंद्र जी हर रोज किसी न किसी नए दलित बैठ करके भोजन करते हैं उसके घर में बाकायदा। ये भाजपा कई दिनों से कर रही है। ये बात अलग है कि वो भोजन गाड़ी में रख करके लाया जाता है, पहले से वहां पे मरम्मत करा दी जाती है, रंगाई पुताई हो जाती है, रास्ते बनवा दिए जाते हैं, और दलित के घर बैठ करके सिर्फ फोटो खिंचवा ली जाती है। ये बात अलग है कि कुछ हमारे पाठक जी जैसे बड़े नेता जो कि बैठते तो जरूर है भोजन कर, लेकिन उस भोजन को छूते तक नहीं है। ये बात अलग है। तो देखिए, भाजपा कथनी और करनी में बड़ी एक्सपर्ट है। सुनते रहिए इनकी बकवास और बयानबाजियों में, बस देखते रहिए। दलित प्रेम देखना है तो देख लीजिए किस प्रकार से योगी जी के मंचों पे आज तक कोई भी दलित सामान्य वर्ग का आज तक आपको शायद नहीं दिया हो। अमित शाह जी ने भरी संसद में अंबेडकर जी का नाम फैशन की तरह लिए जाने की जब बात कही थी, तब दलित प्रेम नहीं जागा था। जब बाबा साहब के पोर्ट्रेट हटाए जा रहे थे और जब बाबा साहब की मूर्तियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभिन्न परिक्षेत्रों में तोड़ी जाते हैं, तब दलितों का अपमान नहीं किया जाता है। उसको दलित अपमान नहीं मानेंगे। और कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री मोदी के एक बार कहने पे कि उन्होंने कहा था कि नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बता दिया था, वो सांप्रदायिक उस समय दलित प्रेम के उस उद्बोधन में नहीं था, क्योंकि आज वोट चाहिए तो आज वो संविधान भी मानेंगे। और आज ये संविधान की बात करेंगे, ये बात अलग है कि वंदे मातरम को भी अनिवार्य करेंगे, जो जिसकी की व्याख्या संविधान में नहीं गई है, अनिवार्यता जिसकी नहीं है, क्योंकि वो संविधान बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये है कि अगर भाजपा दलितों का नाम ले रही है तो याद रखें, अब आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा संकट इस देश के दलितों पर है। ठीक है, विवेक पांडे जी, राघवेंद्र जी ने एक सवाल कर दे, समझिए उसका भविष्य खतरे में है। राघवेंद्र जी ने सवर्णों को बड़ा सम्मान दे रही थी, आज दलित प्रेम दिखा रहे हैं। अभी देखिए, पश्चिम यूपी में आरएलडी के एक विधायक को इतना बेइज्जत किया मुस्लिम वर्ग के थे कि वो बेचारे कार्यक्रम को बिना अटेंड किए ही वापस चले गए। राघवेंद्र जी, विवेक पांडे जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि आप तो गठबंधन के चक्कर में आप चाहते हैं कि बसपा के साथ एक बार फिर से गठबंधन हो जाए तो पूरा मामला ही क्लियर हो जाए, लेकिन इस बार बहन जी पूरी तरीके से एक्टिव है, राघवेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, राघवेंद्र जी की बात बहन जी से होती होगी, क्योंकि राघवेंद्र जी भी उसी कतार में होंगे जहां वो हम तो सुनते हैं, हमने देखा तो है नहीं कि चप्पल उतरवा के नीचे बिठवा करके उसके बाद एक माइक टिका दिया जाता है और विनय अनुमोदन करवाया जाता है। तो राघवेंद्र जी गए होंगे
मायावती जी से इन्होंने संवाद किया होगा। भाई मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं, कोई चर्चा आई है। आप चूंकि राघवेंद्र जी, आप राघवेंद्र जी चूंकि मायावती जी क्या खा रही है, क्या पहनती है, क्या परफ्यूम यूज करती है, कब सोती है, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, सबका ख्याल रखेंगे, क्योंकि राघवेंद्र जी को मूल से दायित्व दिया गया है। ठीक है। कि मायावती जी पसंद नापसंद ठीक है। उनको बाकायदा ठीक है राघवेंद्र जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। ठीक है विवेक पांडे जी। बड़े असहज हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि टर्न मेरा है लेकिन लगातार बोले जा रहे हैं। भाई देखिए ठीक है, मैं स्थिति समझ सकता हूँ। यही जो अभी जो राघवेंद्र जी प्रस्तुत कर रहे हैं, यही स्थिति भाजपा की है। ठीक है, दोबारा से आप विवेक पांडे जी, दोबारा से आपके पास आऊंगा। एक सवाल जो है राहुल चौधरी जी, क्योंकि पीडीए, सुन लीजिए, पीडीए के नाम से इतना डर है कि अलादीन के चिराग की तरह सपनों में पीडीए दौड़ रहा है। ठीक है। अब उसको नैरेटिव को, उस उद्देश्य को ब्रेक करने के लिए एक नैरेटिव खड़ा करना है। अब इनके अंदर दलित प्रेम जागा है। मैं चुनौती देता हूं, चलिए आपसे लेकर चुनाव तक हर रोज भाजपा का एक नेता प्रवक्ता हर रोज जाए किसी दलित के घर में बैठ करके भोजन करे, सुबह उसका नाश्ता करे, उसके घर का झाड़ू साफ करे और बताए अपना दलित प्रेम की कितना दलित प्रेम है इनके अंदर। अरे विवेक पांडे जी, योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ को चुनाव का प्रचार और चुनाव के प्रचार की समाप्ति दलित घर से शुरू करके दलितों के घर में ही समाप्त करना चाहिए। अब राघवेंद्र जी आपका प्रपोजल जो है बढ़ा देंगे। कितने दलितों के घर ठीक है विवेक पांडे जी, राघवेंद्र जी जो है आपके प्रपोजल को हो सकता है कि ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो उस पर भी जो काम होता हुआ नजर आ रहा। राहुल चौधरी जी, राहुल जी, ठीक है जैसे भी बता रहे थे उनकी पसंद नापसंद की व्याख्या